हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय माही में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमने किया है एसएससी एमटीएस के 12 फरवरी के पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें हमने क्वेश्चनों को ट्रिकवाइज सोल्व किया है। तो हमारी वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 120 मीटर लंबी ट्रेन 54 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो हमें समय ज्ञात करना है। तो जो जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है हम उसको लिखेंगे। क्वेश्चन के अंदर दिया है 150 मीटर 120 मीटर लंबी ट्रेन है, 54 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है, 120 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो सबसे पहले हमें जो स्पीड दी हुई है, स्पीड कितनी दी हुई है, यह है 54 किमी प्रति घंटा। इसको 54 किमी प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे 5/18, 18 या 54, यहाँ आएगा 3। अब इस 3 की 5 से गुना करेंगे तो 3 पंजे 15, 15 मीटर प्रति सेकंड जो है हमारी ये चाल होगी। इसके बाद जो हमें दूरी दी हुई है, दूरी क्योंकि 120 मीटर लंबी ट्रेन है और 120 मीटर लंबी जो ट्रेन है 180 मीटर लंबे पुल को पार करेगी। तो टोटल जो है हमारे पास डिस्टेंस कितनी होगी, 120 और 180 जो होगी वो 300 मीटर होगी। अब दूरी समय निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है, T=D/S, जहाँ D डिस्टेंस है और S स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास 300 मीटर है और जो स्पीड है हमारी वो 15 मीटर प्रति सेकंड है। तो 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30, एक जीरो एज इट लगाएंगे तो 20 सेकंड के अंदर जो है और रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार कर देगी। तो यहाँ पर जो होगा आंसर 20 सेकंड यानी ऑप्शन सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है यदि A/B बराबर 3:5 और B/C बराबर 4:7 है तो A/B/C क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सवाल के अंदर दिया हुआ है उसको लिखेंगे। A/B बराबर कितना दिया हुआ है, 3:5। इसके बाद जो B/C दिया हुआ है इसको लिखेंगे B/C बराबर 4:7। हमें ज्ञात करना है A/B/C। तो A/B/C ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक पैटर्न बनाएंगे। अब जिस पैटर्न में उल्टा n बना हुआ है इस पैटर्न में गुना करेंगे। इस 3 की 4 से गुना करेंगे तो 3 चौक 12 होगा। इस 4 की 5 के साथ गुना करेंगे, 4 पंजे 20 और 5 की 7 से गुना करेंगे, 7 पंजे 35। तो A/B/C जो होगा वो 12:20:5 होगा, यानी ऑप्शन 35। तो ये जो ऑप्शन होगा बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो ए के कार्य करने की क्षमता है वो दी हुई है 10 दिन और बी के कार्य करने की जो क्षमता है वो दी हुई है 15 दिन। तो क्या करना है, हमें दोनों का एलशियम लेंगे, इस 10 का और 15 का। तो एलशियम दोनों का 30 होगा। अब इस वाले 10 से इस 30 को देखना है कि कितनी बार टेबल पढ़ा जाएगा, 10 या 30। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और इस 15 से 30 लाने के लिए 15 दूनी 30 लिखेंगे। अब इस 30 को क्या करना है, दोनों के टोटल 3 और 2 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छंग 30। तो दोनों मिलकर के उसे 6 दिन में कर देंगे। 6 दिन ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, 15% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको देखना है वस्तु का जो क्रय मूल्य है CP कितना है, वो दिया हुआ है 800 रुपये। क्वेश्चन में कहा गया है 15% लाभ पर बेची गई है, तो लाभ जो होगा हमारा वो दिया है 15%। तो विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा, 120% होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य जो होता है वो होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो सवाल के अंदर जो विक्रय मूल्य होगा 115% होगा। तो करना क्या है, विक्रय मूल्य फाइंड करने के लिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू इस 800 का 115% निकालना है। तो 800 गुना 115/100, 2 जीरो ये कैंसिल आउट करेंगे। अब इस 8 की 115 से गुना करेंगे तो 108 गुना 15 होगा 920। तो 920 जो है वो ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो सबसे पहले देखना है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका जो अनुपात, उनका जो योग होता है वो 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस ये वाला 3 और प्लस 4, ये 2 3 और 4 जो तीनों का जोड़ होगा वो कितना होगा, ये मानते हैं कि ये 180 के बराबर होगा।
क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। सवाल के अंदर कहा गया है सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना, तो जो सबसे बड़ा कोण है यहाँ पर है 4। इन सब का जो जोड़ होगा वो कितना होगा, 4 और 3 7 और 2 9, 9 बराबर है 180 डिग्री के। हमें फाइंड करना है 4, तो 180 डिवाइड बाई 9 और गुना में 4, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे गुना में 4 और 20 चौक 80। तो जो सबसे बड़ा कोण होगा वो 80 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में लिखा है यदि किसी कक्षा में 40 छात्रों में से 25 छात्र पास हो गए तो पास प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले आपको देखना है कुल जो छात्र थे वो थे हमारे 40, और जो पास हुए आए हैं छात्र वे दिखाए गए हैं 25 छात्र। तो हमें परसेंटेज में किसको ज्ञात करना है, पास वालों को। तो जिसको परसेंटेज में ज्ञात करना होता है उसको हमेशा 100 से गुना करते हैं, और जिससे बदलना है उसको डिवाइड में लिखेंगे। अब 20 से यहाँ पर भाग करेंगे, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। इस 25 की 5 से गुना करेंगे, 25 पंजे 125 और डिवाइड बाई 2। इस 125 को अगर 2 से भाग करेंगे तो होगा 62.5%। तो 62.5 जो है हमारा ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में लिखा है ए और बी ने 2 और 3 के अनुपात में निवेश किया, वर्ष के अंत में 5,000 रुपये का लाभ हुआ, तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जिस अनुपात में ए और बी निवेश करते हैं उसी अनुपात में उनका लाभ में से हिस्सा होगा। ये ए का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 2 और बी का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3, तो दोनों का टोटल होगा 5। तो ये जो 5 है इस 5,000 रुपये के बराबर है, तो हम लिखेंगे 5 बराबर 5,000। सवाल में कहा गया है कि बी का हिस्सा, तो जो बी का हिस्सा है वो 3 है। जब 5 5,000 के बराबर है तो 3 बराबर कितना होगा, 5,000 बटे में 5 और गुना में 3, 5 एकम 5। तो यहाँ लिखेंगे 1,000 और गुना 3, 1,000 की 3 से गुना करेंगे तो होगा 3,000। तो जो बी का लाभ होगा वो 3,000 रुपये होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है स्थिर जल में नाव की चाल 12 किमी प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किमी प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। तो आपको देखना है कि जब पानी शांत होता है तो नाव जो चलती है वो चलती है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और पानी का जो बहाव है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब नाव चलेगी तो कुछ तो नाव की स्पीड होगी जो कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की जो चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जिस दिशा में को पानी बह रहा है अगर नाव भी उसी दिशा में को चलेगी तो दोनों की चाल ऐड हो जाएगी। तो 12 + 3 बराबर होगा 15, तो 15 किमी प्रति घंटा जो होगी हमारी वो नाव की चाल होगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है 4,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है SI का फॉर्मूला। SI बराबर क्या होगा, SI बराबर P गुना R गुना T अपॉन 100, जहाँ SI क्या है, साधारण ब्याज है, P क्या है, हमारा मूलधन है, R दर है और T टाइम है। तो हम P की वैल्यू जो रखेंगे वो लिखेंगे 4,000 रुपये, R जो है हमारा वो 8% है और T जो है वो है 2 बटे में लिखेंगे 100। तो सबसे पहले ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पर जो बचा है ये बचा है 40, इस 40 की 8 से गुना करेंगे और ये 2, इन सभी की गुना करेंगे, 8 दूनी 16 और 16 चौक 64, इस जीरो को ऐसे ही लगाएंगे। तो 640 जो है हमारा साधारण ब्याज होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर जो है हमारी लंबाई है, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, 4 सेंटीमीटर ये ऊंचाई, घनाभ का आयतन क्या होगा। मतलब ये जो साइड दी हुई है ये घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। तो जो हमारा L है, L फॉर लेंथ, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, B जो दिया हुआ है ये ब्रेथ जो दी हुई है ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और ये जो H दिया हुआ है ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है आयतन। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू L गुना B गुना H। तो जो हमारा L है वो दिया हुआ है 10, जो B है वो दिया हुआ है 5 और जो H है वो दिया हुआ है 4। तो हम तीनों की गुना करेंगे, 5 चौक 20 और 20 दाम 200, तो 200 घन सेंटीमीटर जो होगा हमारा घनाभ का आयतन होगा। तो 200 घन सेंटीमीटर ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और उनका
सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।